कराची में तारीख की एक और बड़ी आग, शोलों ने 3 मंजिला गुल प्लाजा जला दिया। 17 घंटे गुजरने के बावजूद भड़कते शोले बुझाए ना जा सके। फायर फाइटर समेत 6 अफराद जाँ बाग, 20 से ज्यादा जख्मी, 3 अफराद दम घुटने और 3 अफराद झुलस कर दम तोड़ गए। तीसरे दर्जे की आग से ग्राउंड फ्लोर की तमाम दुकानें और गोदाम खाकस्तर। आग की शिद्दत से सुतूनों में दरारें, गुल प्लाजा के कुछ हिस्से मुनहदिम हो गए। मखदूश हालत के बाइस इमारत के किसी भी वक्त गिरने का खदशा। शहर भर से फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियां और 4 स्नार्कल शोले बुझाने में मसरूफ। रेंजर्स और पाक बहरिया की टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। गुल प्लाजा में सेफ्टी एग्जिट और ना ही वेंटिलेशन का निज़ाम। दर्जनों दुकानदार और वर्कर्स इमारत के अंदर फंसे होने का शुबा। अपने प्यारों से राब्ता न होने पर गमजदा लवाहिकीन गुल प्लाजा पहुंच गए। किसी को अपने खावंद की तलाश तो कोई अपने भाई के लिए परेशान, कोई माँ अपने लख्ते जिगर के दीदार की मुंतज़िर। लियारी के 3 नौजवानों के अहले खाना भी परेशान हाल, जाए बुकुआ पर मौजूद। आसमान को छूते आग के शोलों के बायस रेस्क्यू अमल में मुश्किलात। कई घंटे गुजरने के बावजूद रेस्क्यू अमला इमारत के अंदर दाखिल नहीं हो सका। हुकूमत सिंध ने हेल्पलाइन कायम कर दी। आतिशदगी से मुतालिक मालूमात या गुमशुदगी की इतला देने की अपील। आग पर काफी हद तक काबू पा लिया। कूलिंग के अमल तक चैन से नहीं बैठेंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं आग लगने की वजूहात जानने के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट मुरतब की जाएगी। नुकसान का मुकम्मल तखमीना लगाने के बाद हुकूमत आइंदा के लाहे अमल पर फैसला करेगी। सूबाई वजीर सईद गनी का जाए हादसा का दौरा, अपने इदारों इमारतों में आग बुझाने के इंतजाम करने का मशवरा। मेयर कराची का गुल प्लाजा आतिशदगी के वाक़े पर इजहार अफसोस। बल्दिया उस्मा के तमाम महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। कहा कोशिश है मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद फराहम करें और उन्हें फौरी रेस्क्यू किया जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। सलमान अब्दुल्ला मुराद ने मुतासरीन से इजहार यकजहती किया। कहा कोशिश है आग पर जल्द काबू पा लें। IG सिंध जावेद आलम ओढ़ो और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला का भी गुल प्लाजा का दौरा। IG सिंध का कहना है बज़ाहिर लग रहा है आग शॉर्ट सर्किट से लगी, हालात बेहतर होने तक किसी को अंदर नहीं जाने देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गुल प्लाजा में आतिशदगी और इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। जांबाग अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत। सदर जरदारी ने कहा हुकूमत और मुतालिका इदारे मुतासरा अफराद और ताजरों को हर मुमकिन इमदाद फराहम करें। वज़ीर आज़म ने कहा रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम मुतालिका इदारे मिलकर काम करें। मोहसिन नकवी ने कहा तमाम तर हमदर्दियाँ मुतासरीन के साथ हैं। जांबाग अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में आतिशदगी से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। वाक़े की फौरी तहकीकात और आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इकदामात की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का गुल प्लाजा में आतिशदगी के वाक़े का सख्त नोटिस। कमिश्नर कराची को फौरी इंक्वायरी की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध ने कहा जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम की जाएँ, जिम्मेदारों को खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। सानिहा गुल प्लाजा में जांबहक ताजिर काशिफ रहमतुल्लाह की नमाज जनाजा अदा। सूबाई वजीर सईद गनी और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद की शिरकत। मुतासरीन के साथ इजहार हमदर्दी। अहले खाना और ताजरों ने मरहूम की मगफरत के लिए दुआ की। मार्का हक में अजीम कामयाबी की वजह से सारी दुनिया आज हमारी सलाहियतों को मान रही है। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का रावलपिंडी में कौमी यकजहती और पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा भारत दुश्मन ममालिक फितना और खवारिज और फितना और हिंदुस्तान पाकिस्तान को इंतशार की तरफ ले जाना चाहते हैं। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा रियासत के अंदर हथियार उठाना हराम है। पाकिस्तान में किसी फितना और फसाद की इजाज़त नहीं।
मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरसेंगे। मरी, गलियात, चित्राल, दीर, सवात, कालाम में शदीद बर्फबारी मतवक्के। बलूचिस्तान में भी आइंदा हफ्ते बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 19 जनवरी तक जारी रहेगा। मुल्क में सर्दी बरकरार। गिलगित, स्कर्दू और अस्तोर में पारा -3 रिकॉर्ड। मरी का दर्जा हरारत -2 हो गया। बलूचिस्तान में कलात का पारा 1 और क्वेटा का 2 डिग्री रिकॉर्ड। पेशावर 3, लाहौर में 6, कराची 14 और इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 3 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद रहे। लाहौर में 30 लाख रुपए के तनाजे पर बाप और 2 बेटों को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम रोहेल मुल्तान चुंगी का रिहायशी है और मकतूल कामरान से 10 साल पुराना ताल्लुक था। मुलजिम फरार होते वक्त मकतूलेन के मोबाइल फोन्स और DVR भी साथ ले गया था। कहना के करीब निजी सोसाइटी में घर से बाप और 2 बेटों की लाशें बरामद हुई थीं। मकतूलेन सरगोदा के रिहायशी थे। कुछ अर्सा कबल लाहौर मुंतकिल हुए। मकतूलेन महकमे सोशल वेलफेयर एंड लेबर के कॉन्ट्रैक्टर थे। ईरान में बगावत का मंसूबा ट्रंप ने बनाया। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अमरीकी सदर को फसादात का मुजरिम करार दे दिया। आयतुल्लाह खामनाई ने कौम से खिताब में कहा, अमरीका ईरान को हड़प करना चाहता है। अमरीकी सदर ने फसादियों की हौसला अफजाई की, फितने की कमर तोड़ दी। फितना गर्दों को भी तोड़ देंगे, अंदरूनी और बैरूनी मुजरिमों को माफ नहीं करेंगे। अमरीकी सदर का भी फौरी जवाब, कहा ईरान में नई क़यादत तलाश करने का वक्त आ गया। आयतुल्लाह खामनाई ईरान की तबाही के जिम्मेदार हैं। ग्रीनलैंड पर कब्जे का मामला। अमेरिका और यूरोप आमने सामने। डोनाल्ड ट्रंप ने 1 फरवरी से डेनमार्क और यूरोपीय मुल्कों पर 10% टैरिफ आयद कर दिया। 1 जून से टैरिफ बढ़ाकर 25% करने का ऐलान। ग्रीनलैंड का मुआहिदा होने तक टैरिफ बरकरार रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को आलमी अमन के लिए इंतहाई अहम करार दे दिया। कहा, चीन और रूस की ग्रीनलैंड पर नजरें हैं, डेनमार्क कुछ नहीं कर सकता। ग्रीनलैंड और डेनमार्क में अमरीकी सदर के खिलाफ मुजाहरे। बड़ी तादाद में लोग अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड के हवाले से दी गई धमकियों के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने अमरीका से ग्रीनलैंड की खुद मुख्तारी के एहतराम का मुतालबा किया। अमरीकी सदर ग्रीनलैंड को खरीदने का कह चुके हैं और कई बार धमकी ग्रीनलैंड को हासिल करने की दे चुके। ग्रीनलैंड में मुजाहिरीन ने अमरीकी कांसल खाने के सामने एहतजाज किया। ग्रीनलैंड के वज़ीर आज़म भी शरीक हुए। वनडे में भी डिविलियर की तेज तरीन सेंचुरी का दिन। जनूबी अफ्रीका के बैटर ने आज ही के दिन 2015 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 31 गेंदों पर सेंचुरी मुकम्मल की। इनिंग्स में 16 छक्के और 9 चौके शामिल थे। शेर को सवा शेर, भारत को बांग्लादेश टक्कर गया। बांग्लादेश ने एक बार फिर भारत में खेलने से इनकार कर दिया। आईसीसी वफ्द बांग्लादेश को राम करने में नाकाम। भारत में सिक्योरिटी इश्यूज पर आईसीसी वफ्द की BCB हुकाम से मुलाकात। बांग्लादेशी टीम को मुकम्मल सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवाई। बांग्लादेशी बोर्ड ने कहा, भारत में सिक्योरिटी खदशात हैं, हमारे मैच कहीं और करवाएं। आईसीसी ने फैसला महफूज कर लिया। भारत ने क्रिकेट में नफरत का जहर घोल दिया। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश भी नफरत अंगेजी का शिकार। अंडर 19 वर्ल्ड कप मैच के टॉस के दौरान भारतीय कप्तान का हाथ मिलाने से गुरेज। बांग्लादेशी कप्तान ने भी मुंह न लगाया। मैच के आखिर में दोनों टीमों के खिलाड़ियों का हैंडशेक। भारत ने मैच डकवर्थ लुइस मेथड पर 18 रन से जीत लिया। और मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हो गए। मुफ्ती रागिब नईमी ने जुनैद सफदर का निकाह पढ़ाया। बारात में मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और वज़रा की शिरकत। मुल्की और गैर मुल्की मेहमान शरीक हुए। जुनैद सफदर का वलीमा आज जाती उम्रा में होगा। जाती उम्रा के बाहर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम।